यूपी में माफिया मिट्टी में मिल रहा है। बड़े बड़ों को एनकाउंटर का डर सता रहा है और अब तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को भी एनकाउंटर का डर लग रहा है। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला अब तक जेल ही में थे, एक ही जेल में थे और अब दोनों को अलग अलग जेल में भेजा गया है। मगर एक जेल से दूसरी जेल भेजे जाते हुए आजम खान और उनके साहबजादे के चेहरे पर जो दहशत टपक रही थी, ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि योगी का प्रशासन अब कैसे काम कर रहा है। बाप बेटा और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा सब अलग अलग जेल में होंगे। परिवार को जेल में मुलाकात की मोहलत नहीं होगी। योगी राज में एनकाउंटर का डर सिर चढ़कर क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। सबका हिसाब करेगा योगी। अतीक अहमद का वर्चस्व खत्म हो गया। ये योगी ने नहीं किया था, अतीक के दुश्मन ही पर्याप्त थे। ये मुख्तार अंसारी हैं जो व्हील चेयर पर आ गए। सबका हिसाब करेगा योगी। सपा नेता आजम खान को रविवार की सुबह रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के समय ये जबान सुनिए, इनका खौफ समझ में आएगा। नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमारा आदमी नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस काबिल, हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, हम नहीं बैठ सकते। हमारी ऐसा तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया। इनकी पैदाइश का ही हिसाब नहीं मिल रहा, मगर भौकाल कम नहीं है। हम यूं ही नहीं कह रहे, सबका हिसाब करेगा तेरा योगी। योगी महिलाओं का सम्मान जानता है। आरोपी तो आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा भी है। तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। तंजीन फातिमा अपने घर के करीब रहेंगी, रामपुर जेल में ही रहेंगी। आजम अब्दुल्ला को 5 बजे रामपुर जेल से रवाना किया गया। जेल से निकलने के बाद आजम ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वो बार बार बेटे अब्दुल्ला से बात कर रहे थे। उन्होंने बेटे से 2 चादरें भी मांगी। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनसे कहा कि आप चिंता मत करिए, हम हैं ना। फिर पुलिस वाले आजम को गाड़ी की बीच की सीट पर बिठाने लगे तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया। कमर में दर्द का हवाला दिया। पुलिस कर्मियों से कहा कि हमारे हाथ पैर तोड़ कर ले चलो। नहीं, हम नहीं बैठ सकते। हमारी ऐसा तो भरने के लिए भी बहुत हो जाइए, थोड़ा सा उधर हो जाइए, हम उसको हिदायत करेंगे। हम नहीं हिदायत करेंगे। हम नहीं बैठ सकते ना। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ। हमारे दूसरी बात नहीं बैठा उधर, थोड़ा सा अंदर हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अदालत ने जो सजा दी है, पहले वो सुन लीजिए। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र का केस है। अदालत ने आजम खान दंपति को सजा दी। पूरे परिवार को 7-7 साल की सजा सुनाई। हम यूं ही नहीं कह रहे, याद रखिएगा, यूपी में सबका हिसाब करेगा योगी। क्या मामला है? शासन के आदेश से उन्हें शिफ्ट किया गया। कहाँ पर शिफ्ट किया गया? नहीं, अभी गोपनीय है, क्योंकि रास्ते में भी हाई अलर्ट है, इसी रास्ता भी नहीं बता। ये मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में दर्ज कराया था। मुकदमा 2 जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा था। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तब से यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में आजम खान की ओर से जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल की गई थी।
जिसे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। आप जानना चाहेंगे कि कानून की किन धाराओं में हुई सजा? सुन लीजिए। धारा 420 यानी ठगी धोखाधड़ी, इसमें 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। धारा 467 जिसमें 7 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना है। धारा 468 जिसमें 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है। धारा 471 जिसमें 2 साल की सजा 10,000 रुपए जुर्माना। धारा 120B जिसमें 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना। सवाल यह है कि आजम खान के परिवार के पास अब विकल्प क्या है? कानूनी जानकार कहते हैं कि सजा है तो जेल में तो रहना ही पड़ेगा। उनके वकील जजमेंट एनालिसिस करेंगे, तमाम बिंदुओं को जांचकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उत्तर प्रदेश में आजम खान के सियासी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनी। बेटा अब्दुल्ला रामपुर सीट से 2 बार विधायक बना।